आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं हिंदी अध्याय 1 आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके क्या है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इसलिए क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, मैं पूरे आपको प्रश्न उत्तर बता दूंगा जो आपके एनसीईआरटी में है, साथ ही मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी क्या है आपको टिक लगवा दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको क्या है दोनों जो आपका आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है दोनों पोयम का मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या बता दी है। साथ ही दोस्तों मैंने आपको क्या है अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी बता दिया है, वस्तु निर्भर प्रश्न। तो चैनल पर जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा, तो ये आप चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपना दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाता है, कविता एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात करती है और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ है, तो विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, इससे आपके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो संसार के आम लोगों की भांति कभी को भी अपनी क्या है जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। कभी संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है, वह संसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों को की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। ओके, तो बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है, तो आपका आई होप आप क्या है समझ रहे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। ओके, तो समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और मैंने आपको क्या है जब मैं आपको व्याख्या समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ओके, देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। तो जहां पर दाना रहते हैं वही नादान होते हैं, पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहां विलासता एवं उपभोग के साधन होते हैं लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। आपको भी पता है जहाँ क्या है लोग क्या है विलासता उपभोग ओके लग्जरी चीजें देखेंगे वही क्या है लोग रहना पसंद करते हैं। मनुष्य संसारिक माया जाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपनी मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कभी सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है ताकि मनुष्य क्या है जीवन को सार्थक बना सके। ओके, देखिए इसमें आपको मैंने बताया था कभी जो नादान शब्द का प्रयोग किया गया है, नादान मतलब मूर्ख या अज्ञानी से लिया गया है। ओके, दाना का मतलब इसलिए मतलब हो जाता है कविता में विलासता या उपभोग की वस्तुएं, धन पैसा रुपया जहाँ होता है तो वही क्या है जहाँ क्या है दाना होता है वही नादान होते हैं। मतलब क्या है जहाँ धन भोग विलास की वस्तुएं होती हैं वही क्या है मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही आकर्षित हो जाता है, ये इसमें बताया गया है। ओके, कवि किस पर जोर देते हैं, तो कवि क्या है सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल देते हैं ताकि क्या है मनुष्य सार्थक हो सके। ओके, तो अभी तक आपने क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुराग साड़ी क्लासेस के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही आप क्या है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज आप कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बताइए। ओके, इसमें देखिए और आया है मैं और जग का और कहाँ का नाता, 3 बार इसमें और आया है। ओके, इस लाइन में तो इनका आपको क्या है विशेषताएं बतानी है। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको क्या है व्याकरण की दृष्टि से देखना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है और शब्द का प्रयोग 3 बार आया, 3 बार देख सकते हैं, एक ये और हो जाता है, एक ये और एक ये, 3 बार आया है लाइन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है यहाँ आपका यमक अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार क्या अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है। आप देख सकते 3 बार और का प्रयोग है तो तीनों का अर्थ क्या है अलग अलग है। तो जहां भी क्या है एक ही शब्द के अलग अलग बार आए और क्या है अलग अलग अर्थ होता है, कई बार आए और अलग अर्थ होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहां होता है यमक अलंकार। ओके, हम जो 3 बार और आए हैं उनका क्या है अर्थ समझते हैं। ओके, तो पहले देखिए क्रम से मैंने लिख दिया है। तो पहले और में कहा कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। ओके, दूसरे और में अगर हम देखें तो दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया गया है। ओके, जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से आपको क्या है इनकी गहराई से आप समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तीसरे और में क्या है कि प्रयोग में संसार और कभी किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए
किया गया है। ओके, तो यह मैं और जग का कहाँ का नाता। ओके, इसमें क्या है, तीनों और के अपन ने अर्थ देखे हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास तभी क्या है वीडियो आसानी से पहुंच जाए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है और आगे एक और 5वां नंबर क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। ओके, तो आपको अच्छे दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रीवियस ईयर के पेपर में आप उठाएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तैयार कर लीजिएगा, आसान भाषा में मैंने इनके उत्तर आपको लिखे हैं, तो देख लीजिए। ओके, नोट्स भी आप क्या है बनाते चलिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर या कोर्स में, तो आपको मिल ही जाना है। ओके, तो क्या है, शीतलवाड़ी में आग लिए के होने से क्या अभिप्राय है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया है ये क्या है, इसमें क्या है, आपका क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जब मैं आपको समझा रहा तो मैंने आपको बताई थी 2 लाइन, बहुत ही मेरी फेवरेट लाइन है यही वाली, मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। ओके, तो इसमें क्या है, शीतलवाड़ी में आग होने से क्या अभिप्राय है। ओके, तो क्या यहाँ हो जाएगा आपका, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। देखिए आप विरोधाभास अलंकार आप देख सकते हैं, शीतलवाड़ी मतलब ठंडी वाड़ी में आग, मतलब क्या है वहाँ ठंडे की बात हो रही है, गर्म की बात हो रही है, क्या एक विरोधाभास स्थिति है। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उसकी शीतल आवाज में क्या है, विद्रोह की आग छिपी हुई है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया है, अच्छे से आपको रख लीजिएगा क्योंकि जिससे आप क्या है परीक्षा में आसानी से लिख सकें। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बच्चे किस बात की आशा से मैं नीड़ों से झांक रहे होंगे। ओके, तो देख लेते हैं क्या है, पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांक रहते हैं। नीड़ों मतलब क्या होता है दोस्तों, घोंसला। ओके, तो नीड़ों से झांकते रहते हैं कि शाम को लौटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएंगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेंगी। ओके, तो मतलब क्या है, देखिए पता है चिड़िया क्या है सुबह से चली जाती है बच्चों के लिए क्या है भोजन लाने के लिए, जिससे क्या है अपने बच्चों को भोजन दे सके। तो उनके क्या है, जो चिड़िया के बच्चे हैं वो घोंसले से झांक रहे हैं। क्यों झांक रहे हैं, किस आशा से झांक रहे हैं, तो बच्चे घोंसले से इस आशा से झांक रहे हैं कि उनकी क्या है माँ क्या है प्रतीक्षा करने के बाद लौट के आएंगी, उनके लिए क्या है भोजन लाएंगी और क्या है ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेंगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 6वां, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। ओके, मतलब कविता आप दिन जल्दी जल्दी ढलता वाले पढ़ेंगे तो आपको हर लाइन में आपको आएगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ओके, तो इसमें क्या विशेषता है, ओके इसका मैं आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। उत्तर इसका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि कवि की आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतते का पता नहीं चलता, गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। मतलब इसमें क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका आवृत्ति का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ है कि जो क्या है प्रेम में डूबा रहता है या लक्ष्य की प्रति क्या है तरफ बढ़ने वाला मनुष्य को क्या है समय कब बीत जाए इसे क्या है पता ही नहीं चलता है। ओके, अगर उसे क्या है अपने लक्ष्य को मंजिल का जैसे स्मरण हो जाए तो उसके कदमों में क्या है जान आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं आत्म परिचय और आपके एक गीत के। अब हम नेक्स्ट अध्याय तैयार करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने आपको भावार्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके आपको क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही आपको क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा है जिससे पीडीएफ वगैरह मिल सके। इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम में भी आप आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, जिससे आप क्या है कोर्स वगैरह आप क्या है ज्वाइन कर सकें। ओके, और आसानी से अपनी तैयारी रख सकें। फ्री मटेरियल के लिए आप क्या है वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।